India Private Limited. Sir, lovely to have you with us. Mr. Singh, Yes. you are live. Mr. Singh, the mic. तुषार, रिसर्च जो हम लोग ने किया है, सुना है कि विशाखा एक बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस है आपके साथ फिल्म में. आपने 17 टेक्स लिए उनको किस करने के लिए. जिस तरह के सवाल आप रेडियो में मुझसे करते हो ना, यहां मत करो. शशांक, अच्छा वैसे था क्या सच में? हाँ, 17 टेक उनको क्या किया हमने? किस जो पप्पी देते ना चीक हाँ, पर, वो तो that- 17 टेक किया आपने. बट जैसे कि आपने कहा, मैं तो शराफत की मूर्ति हूँ, तो जो डायरेक्टर ने कहा मैंने वही किया. बजी तो मेरी, विशाखा की नहीं. तो अच्छा. पर रणवीर, विनय सब रेडी थे आपको सिखाने के लिए. इज दैट ट्रू? जब पता चला कि आप किसिंग करने वाले थे, दे गिव यू सम टिप्स एंड स्टफ लाइक दैट? इट वाज ओनली द डायरेक्टर, ही वाज टीचिंग मी हाउ टू किस. कि आई थिंक यही है खड़े, तो उनके सामने कह सकता हूं मैं कि उनकी एक ही राय थी कि डोंट पाउट योर लिप्स व्हाइल किसिंग, जस्ट किस नॉर्मली, नेचुरल लगना चाहिए. अच्छा, ऐसा क्या? Yeah. बहुत बढ़िया. दैट्स अ ब्रिलियंट टिप सर. वी आर ऑल गोइंग टू राइट इट डाउन. Did he show you the takes? Yeah, he showed me the takes. I saw all the takes. He's right here. He's putting his head down right now. But please ask him that I saw all the takes and he said मुझे ये वाला अच्छा लगा क्योंकि इसमें आपने naturally kiss किया. ऐसे नहीं लग रहा था कि आप kiss कर रहे हो. He said don't kiss, just kiss. तो बट कुछ टिप्स और मिले, जैसे विनय, रणवीर जो किसिंग के बादशाह हैं, रवि किशन, उन सबसे आपको कुछ टिप्स मिले इसके बारे में कि वो लोग क्वाइट थे? No, they were not there. Ranveer was there and मतलब वो चाह रहे थे कि मैं सही तरीके से कर लूं ताकि वो घर जा सके. But उनको लाइंस की ज्यादा पड़ी होती है, किस की नहीं. अच्छा, absolutely. Thank you so much. Let's hear it for Tushar Kapoor. Thank you, Tushar. Thank you for being so sporting. Can you please take your seat here? Now, ladies and gentlemen, we are calling on stage someone who will do anything to right a wrong. He is going to show. प्रणाम मेरे बच्चे, कैसे हैं सर? जी सिद्धार्थ जी, अच्छा हूं मैं. आप कैसे हैं? सर मैं जब भी दे दूं आपको, इफ यू डोंट माइंड, ब्रदरली वाला. नहीं, थैंक यू. बिल्कुल सर. वेरी नाइस सर, वेरी नाइस परफ्यूम सर. थैंक यू सर. सर आपको अभी भी मेरा बदन सूंघने की आदत गई नहीं है सर. बहुत अच्छा लगता है सर. रात आपके के लिए लाल पहन के आया हूं मैं सर. आपको बताना चाहता हूं कि मैंने जब से फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया, तो जब मैं नया आया था तो सिद्धार्थ जी तब भी यहाँ पे थे और वो तब भी पिछले 25 सालों से रेडियो कर रहे थे. बल्कि जब से रेडियो का आविष्कार हुआ, सिद्धार्थ जी उसके साथ ही बने थे. तो जब भी रेडियो बजता है, सिद्धार्थ जी बजते हैं. जब भी सिद्धार्थ जी बजते हैं, हम रेडियो बंद कर देते हैं. सर ये लाल जैकेट मैंने आपके लिए पहना हुआ है सर. जी क्योंकि आप मैंने भी रात को कुछ लाल पहना हुआ है, आपको नजर नहीं आ रहा तो और बात. शुरुआत में सर उसका एक पूरा शो होगा सर. जी. रणवीर बोलते हैं आप लाल में बहुत अच्छा लगते हैं रात को. आपको बोला उन्होंने? हाँ सर. अच्छा भाई, मैंने सुना आप बहुत जेलस हो गए थे तुषार कपूर से, क्योंकि फिल्म में उनकी गर्लफ्रेंड उनके साथ हमेशा रहती है जी. और आपकी मोहतरमा, आपकी बीवी हमेशा जेल में रहती है. नहीं, सही बात है. मतलब कोई भी कलाकार अगर उसे मुख्य भूमिका न दी जाए और मुख्य भूमिका किसी और को दे दी जाए तो थोड़ी सी जलन तो होती है. तो पूरी फिल्म में हमारा ये संघर्ष रहा है कि किसको कितने ज्यादा सीन मिले हैं, किसको कितने ज्यादा लाइनें मिली हैं. जलन का ये मतलब नहीं कि अब सारे लाइन्स उड़ा लो, गाने उड़ा लो. तो मेरा यही कहना सबको था, जुड़ा लो. मेरा यही कहना था जलन के बाद भी वो कि होता है ना? सबको पता है, आप लोगों को पता है कि जिस फिल्म में जिसकी हीरोइन हो, हीरो वही होता है. अब जिसकी शादी हो चुकी होती है वो तो हीरो नहीं हो सकता ना भाई. हाँ, लेकिन वो साइड में रह के साइड का हीरो बन के भी सारी लाइन्स उड़ा लेता ठीक है. तो देखिए, ये लाइन की लड़ाई अभी तक चल रही है. मुझे लगता है मेरा इंटरव्यू आज तुषार भैया ही देंगे. डेफिनेटली आपका इंटरव्यू तो मैंने ले लिया इनके ऑफिस में. हाँ. अब यहाँ लूंगा आप. हाँ, सर ज्यादा मत लेना यहाँ पर सर, फैमिली शो है सर. तो फिर सिद्धार्थ भैया क्या करें? सर 103 बुखार भी था दोस्त मालिक गुरुदेव, आपका 103 बुखार भी था. हाँ, एक तो दिन क्या था. रणवीर और तुषार खुश थे कि आप बीमार थे कि शोक में डूबे हुए थे सर? देखिए, ऐसा क्या है, जोक्स अपार्ट, वी ऑल हैड अ वेरी गुड टाइम और हम सब एक दूसरे के लिए वहां पे मौजूद थे. जब मुझे बुखार होता था तो रणवीर मेरी तीमारदारी करते थे. जब उनको बुखार होता था तो तुषार उनकी सेवा करते थे. जब विशाखा बीमार होती थी तो हम सब उसकी सेवा करते थे. तो हम सब ने एक दूसरे की सेवा करके ये फिल्म बनाई है और हमें उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आए. विशाखा की सेवा किसने सबसे ज्यादा की सर? सबने की सर, बारी बारी से. सबसे ज्यादा सेवा उनकी किसने की, ये तो उन्हीं से पूछे तो अच्छा होगा. सर मैं पूछूंगा सर. हाँ जरूर सर, मुझे आपसे यही उम्मीद. सर मैं जरूर पूछूंगा सर. आप बैठ सकते हैं सर. कहाँ बैठू भैया?
आपकी बहन विशाखा बहुत जल्दी आने वाली है। जी 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 बिल्कुल। तालियां विनय भाई के लिए प्लीज। थैंक यू। Ladies and gentlemen, he has a temper, but is a great friend. He will show you what real friendship is all about. Ladies and gentlemen, Ballu presenting Ranveer Shori. Ranveer. कैसे रवि भाई? बस आप थोड़ा घबराया हुआ हूँ आपकी इंटरव्यू का स्टाइल देख के। रणवीर जी आप ग्लेयर्स उतार सकते हैं सर। जो आपने रात को क्या हम नहीं पूछेंगे, यू कैन वेयर इट ऑफ। थैंक यू। जैसा आप कहें सर। अच्छा रणवीर, तुषार भाई का एक सीन था तू मेरी माता में, हाँ, और वो सेट्स पर नहीं आए, आपने शशांक को टोपी दी वगैरह वगैरह, उनका सीन काट दिया और उस सीन में आप घुस गए। इसमें कितनी सच्चाई है दोस्त? व्हाट सीन इज दिस? तू मेरी माता, व्हाट सीन इज दिस? इट्स अ, हाँ आइए शशांक जी को मैं बोल के मैं बुलाऊंगा। सीन, हाँ मतलब आपने लिखा है? गाना है, गाना सीन नहीं है, गाना है। अच्छा, गाने में मैं कब? इनकी शशांक फोन कट वाला। अच्छा हाँ, नहीं वो थोड़ा बहुत मुझे करना पड़ा था एडजस्ट, बिकॉज जो सेट पे पहुंचेगा नहीं टाइम पे उसका सीन कट जाता था। हाँ, बिकॉज तुषार इज एन एक्सपर्ट एट दिस। ठीक टाइम पे आके ही विल जस्ट स्टार्ट द सीन। अगर आप नहीं पहुंचे हैं, बाय चांस बाथरूम गए हैं, तो आप सडनली सीन में नहीं है उसके बाद। सुना, इसी कारण आप शूटिंग के लिए 4 घंटे पहले पहुंचते थे ताकि आप सीन्स उठा सकें। बिल्कुल। इनफैक्ट मैंने विनय, हालांकि मेरे बहुत प्रिय दोस्त हैं, मैंने इनको स्पेशल एक वायरस भी इनके अंदर डाला ताकि ये बीमार हो जाएं और एक सीन में और खा सकूं। एवरीबॉडी हैज अ प्रॉब्लम विद विनय, सो यू नो हु इज बीन डूइंग ऑल दैट इज विनय। वंडरफुल विनय। और यहां पे आप शरीफ बनने का नाटक कर रहे थे। इसी बात पर मैं शशांत शाह जी को बुलाना चाहता हूं। डायरेक्टर शशांत आ जाइए प्लीज, आइए। तालियां। डोंट वी आर गोना कॉल एवरीबॉडी। आई हैव गॉट यू, क्योंकि तुम ही फसाड़ की जड़ हो मेरे दोस्त। हेलो हाय बजाते रहो। सर आप बहुत सारे टीवी शोज कर चुके हैं अपने दोनों गर्लफ्रेंड्स के साथ, विनय और रणवीर। ओके, गर्लफ्रेंड ठीक। हाँ, हैड अ सेक्सटिंग। तो आप मुझे बताइए, उस समय भी आप लोग टेलीविजन में साथ में मिलकर सबको बजाते थे, राइट? तो ये बजाना आपके बचपन से ही आपके अंदर है? डिड यू डेवलप इट नेचुरली? कैसा था? हाउ हैज बीन द जर्नी ऑफ बजाओइंग? पहले 2 साल हमने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन की बजाई, फिर इरोस की बजाई, अब साथ में मिलके बजा रहे हैं। ऐसा क्या? सो इट कम्स लाइक अ सेकंड नेचर बजाना। अच्छा, बजाओइंग अवार्ड्स हो तो किसको आप देंगे फॉर बीइंग द बिगेस्ट बजावर इन सब में से? कृषिका लुल्ला। माय गॉड! कृषिका, हाउ डू यू लाइक? कुड यू लाइक टू से थैंक यू टू फॉर दिस अवार्ड प्लीज? बहुत अच्छा अवार्ड है ये। हाँ, इन अ वेरी पॉजिटिव वे आई एम सेइंग कृषिका लुल्ला। नहीं तो दूसरी फिल्म नहीं मिलेगी दोस्त। करेक्ट। Okay, now ladies and gentlemen, you want to say thank you for this? Come on, Krishika, come on, it's a brilliant award. Bajaur Award of the Year. शशांक, अगली फिल्म में और बजाऊंगी। Now ladies and gentlemen, ये हैं भोजपुरी सुपरस्टार, टीवी सुपरस्टार, हिंदी फिल्म के सुपरस्टार रवि किशन। आइए रवि। मैंने सुना कि बिहाइंड द सीन विनय भाई, जो आपके भाई जैसे, उन्होंने बोला 2 बटन उतार दो, तो आपने उनके लिए बटन उतारी। यू वांट टू टॉक अबाउट इट सर? जी, उन्होंने कहा कि कुछ दिखाइए, तो आप दिखा रहे हैं जी। तो इससे आपको यकीन है कि जितनी भी डांसर्स है, मरियम और स्कारलेट, उसकी वजह से आप बेटर दिखेंगे एंड यू कैन गेट द नेक्स्ट डांसर। वेरी ट्रू, एब्सोल्युटली ब्रदर, एकदम सही कहा। अच्छा, एक मेल आता था शशांत शाह को रात को कि कृषिका लुल्ला कहती थी कि अब रवि किशन का रोल बढ़ाओ। वो निग्लेक्ट करते थे। अगले दिन 3 मेल आते थे कृषिका से, रवि किशन का रोल बढ़ाओ। वो निग्लेक्ट करते थे। फिर एक दिन इनको खाना नहीं दिया गया, इनको बेल्ट से मारा गया हर जगह, क्योंकि आपका रोल बढ़ाने का इनको बोला गया जबरदस्ती। सर, प्रोड्यूसर के साथ कैसे फील्डिंग करते ताकि ये मेरे जो अच्छे भाई हैं वो सीख लें? नहीं, ऐसी कोई फील्डिंग नहीं। पहली बात तो ये प्रोड्यूसर मुझे बाद में पता चली, फर्स्ट डे ऑफ द शूट दिल्ली में, और ये आई एकदम, मैं वैन में सोया हुआ था गहरी नींद में। शशांक जी ने कहा कि कम वी हैव टू मीट सम, तो कुछ सुनाई दिया तो नहीं। जब आप सो रहे थे शशांक आपके बगल में थे? हाँ, तो मैं जब आया और उनसे मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि बहुत ही खूबसूरत कोई हीरोइन आई है, यू नो। मुझे लगा एक बहुत ही हसीन लड़की है और जो एक्ट्रेस है। बस वहां से मुलाकात हुई और वहां से।
तो जब ये मिली आपको लगा ये एक्ट्रेस थी तो आपने क्या कहा इनसे? पहली चीज वो लाइन क्या था? मतलब मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन। फॉर लुकिंग प्रिटी। या वंडरफुल। और बाद में पता चला ये प्रोड्यूसर है तो आपने क्या किया? पैर वैर छुआ, क्या किया सर आपने? अबे बेशर्मो। यहीं से जवाब आ रहा है। हाँ नहीं, उसके बाद मैंने इनसे सॉरी कहा और मैंने बोला इट्स माय मिस्टेक कि मैंने आपको हीरोइन समझा इसमें। सर, इफ यू डोंट माइंड वो सॉरी एक बार सामने कह दीजिए। वी वांट टू बी कन्विंस सर। एक बार सर, कैसे सॉरी कहा सर प्लीज? मैम सॉरी, मैं आपको हीरोइन समझा था और आप रॉस हैं, मुझे बाद में पता चला, ऐसा कुछ। वंडरफुल सिंसियरिटी। तालियां रवि जी, वी लव यू। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बैठ जाइए रवि जी। आइए, वी लव यू फॉर योर सिंसियरिटी। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अगली एक्ट्रेस जो है, शी इज 50 प्लस but she's so sexy and one of the finest actresses we have, Dolly Ahluwalia ji, please. Dolly ji, music bajata hai. गुड इवनिंग एवरीबॉडी। Dolly ji, सेक्सी, मैं डर गई, मैं बाहर गई हूँ। डॉली जी वाज टेलिंग मी बैकस्टेज कि मुझे नागिन नागिन पे डांस करना है सबके साथ। हाँ, आई नो वो तो होने वाला है, अभी तुषार डरो मत। डॉली जी, जब आप आज ट्रेडिशनल कपड़ों में दिखी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ऑनेस्टली, पर शूट में आप स्लिट पहनकर घूम रही थी, आप अपने लेग्स को एक्सपोज कर रही थी, तो सुना कि सडनली विनय रणवीर की लाली टपकने लगी और उन्होंने कहा मम्मी जी नहीं मैं बोलूंगी, मैं आंटी जी बोलूंगी, बेबी डांस। ऐसा बोला था इन लोगों ने आपसे? नहीं, उन्होंने कहा हम बेबी डॉल बोलेंगे, आंटी जी नहीं बोला था। अच्छा, बेबी डॉल बोला था। कैन वी जस्ट री एनैक्ट द सीन रणवीर भाई? कैन यू जस्ट कॉल अ बेबी डॉल इफ यू डोंट माइंड? ये सीन वापस प्लीज रणवीर, वो रहा माइक, आ जाइए। क्या कर रही हो बेबी डॉल? हम लोग इतनी देर से वेट कर रहे हैं, चलो डांस करें। चलो। स्लिट क्यों नहीं पहना आपने? बट डॉली जी, मुझे यकीन था कि जब आप स्लिट पहनी थी तो आपको कहीं ये नहीं लगा कि मे बी जो डांसर्स हैं लाइक मरियम एंड स्कारलेट, यू कुड हैव टेकन दैट डांसिंग सीन बिकॉज ऑफ दोस लवली स्लिट्स? क्या यही था मोडस ऑपरेंडी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो मम्मी जी हूँ, मैं तो चाहती हूँ मेरे बच्चे और तरक्की करें, खूब नाम कमाएं। तो जब मम्मियां ऐसे स्लिट्स पहनती है, लोग उन पर लाइन मारते हैं रोड्स पर, तो उनको कैसे आप बजाती हैं? लाइन मारते? किससे बोला आपको ये? नहीं, स्लिट पहन के लाइन तो मार रहे होंगे ना। कम ऑन डॉली जी, बी ओपन, नो वन इज लिसनिंग टू अस। हाँ, नॉट एट ऑल। मैं चाह रही थी कि जो भगवान ने मुझे एक देन दी हुई है तो उसका अच्छा इस्तेमाल हो और दर्शाया जाए। गॉड ब्लेस यू एंड योर लेग्स डॉली जी। थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली लव यू। तालियां के लिए, दिस इज द स्पिरिट। Before she leaves, we want बजाते रहो whistle. आप बजाते रहो विसिल। हाँ, Yeah, आइए, I can do that. प्लीज प्लीज। अरे हमारी हीरोइन को तो बुलाओ। विशाखा आ गई। विशाखा बेबी डॉल, यू कैन प्लीज कम अप ऑन स्टेज। आइए विशाखा, प्लीज Hi. Hello, everybody. Yeah. My question goes to Krishika. Yeah. अच्छा दोस्तों, आपको फोटो अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी, सवाल कर लें। सर आपका शुभ नाम, खड़े हो जाइए। Yeah. This क्योंकि is Zuhaib from Pro Bollywood. Yeah. Krishika, इसमें सारे बजाने वाले बड़े-बड़े stars हैं. So how was it just bringing them together? Hi. To bringing them together, it was actually the script got them quite fast together, but it was super fun working with all of them because they are really not even a comedy. Like their comedy is not only on their sleeves but in their heart also. Okay, before any other question, Mr. Singh, this thought has come into my mind. Can you, Mr. Singh, suddenly this initiative of your company with Eros, how did it happen? Did you make the first move? Did Eros make the first move? How did this synergy happen, sir? The first move was for us to decide to get into a film production. As I was saying earlier, we've been a very successful broadcaster for the last 17 years plus, and we've created some top quality content for our television viewers, and we wanted to extend ourselves to the large screen, and we thought this is the right time to do it. And we have a very long-standing relationship with Eros, and as Shashank said,
Many years ago, over 10 years ago, Shashank used to be part of MSM Network. He used to work for Max. When Sunil and Krishika for the first time spoke to us about this project, and Shashank was the director, we immediately took liking to the project and decided that we will get into this co-production with them. Wonderful, sir. Congratulations. And I have a feeling that your company is going to go from strength to strength in the field of producing films. A round of applause for Mr. Singh, please. We need people like him to back up films like this. Next question, audience. Tushar, this is Lipika Verma here. How are you, Tushar? Hi, Lipika. Lipika, how are you? Fine. Okay, you said that he asked you to kiss in a simple manner. Which kiss have you tasted during your real life experience? Pouted kiss or a simple? Satke Java. Well, I shouldn't be sharing that with you, but I guess all guys believe in variety. Variety, the spice of life. Yeah. So that's all I can say. Talia. Kishan sir. Ravi Kishan साहब हाँ एक सेकंड हाँ ये मैं हूँ ये लीजिए हाँ भाई क्या Thank you. Yeah, my name is Tarif. I'm here. तारिफ भाई आपका शक्ल नहीं दिख रहा थोड़ा इधर आ जाइए अच्छा तारिफ खड़े हो जाइए डोंट वरी वी वोंट बाइट यू Okay, my questions to you is I want to ask you that बहुत frustrating लगे हैं आप ट्रेलर में कि आपकी बजाई जा रही है बार बार और आप ये कह रहे हैं मैंने सबकी बजाई है मेरी कौन बजा रहा है तो आपके रोल के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे फ्रस्ट्रेटिंग दिख रहे हैं आप उसके बारे में कुछ बताइए नहीं रोल तो नहीं आपको बता पाएंगे हम बट यस इसका आनंद ही है कि हमेशा बजाता रहा मैं अपने सिनेमा में जब वहां बैक होम करता रहा तो बजाने की आदत रही लेकिन खुद जब बजे तो उसका एक अलग आनंद मिला इसमें तो बड़ा आनंद लिया मेरी बड़े प्रेम से बजाई गई और लेट के कूद के ऊपर से पेड़ से जहां से बिल्डिंग से कूद के बजाए अलग अलग बहुत भोग हुआ हमारा इनफैक्ट अच्छा मजा आया तो सर आपको बजवाना मजा आता है कि बजाने में मजा आता है सर बहुत कई सालों से बजा ही रहे थे कभी बजी नहीं थी तो ये वाले साइड में आए ये टेरिटरी में आए तो उसका एक अलग आनंद लिए कि बजवाना भी चाहिए तो आनंद ने भी आपकी बजाई जी अच्छा आनंद में भी मतलब एक बजने में भी आनंद है वंडरफुल सर आई होप यू कीप एंजॉयिंग दिस एक्सपीरियंस सर लव यू सर तालियां इनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज मेरा सवाल आप सभी से है जो भी डैश पे है आलोक हियर फ्रॉम OA 104.8 FM जब भी बजाते रहो शब्द आता है तो जहन में क्या आता है सभी लोग अलग अलग बताएंगे कोई भी कॉपी मत करना किसी का बजाते रहो वर्ड आता है तो क्या आता है मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि ये इस तरह की फिल्म होगी जो बचपन से ऐसी फिल्म बनाने का सपना सिद्धार्थ कनन जैसे होनहार फिल्म मेकर देखते होंगे लेकिन ये जो मौका है ये शशांत के हाथ लगा और हम सब बहुत ही खुशनसीब हैं कि हम बजाते रहो फिल्म के की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है बजाते रहो जब शब्द आता है तो व्हाट इज दैट वन वर्ड दैट कम्स टू योर माइंड सर यार मोहित इतने वर्ड दिए कोई अपनी श्रद्धा से चुन ले भाई हाँ बजाते रहो बेहिसाब ठीक है वंडरफुल तालियां प्लीज शशांत और आपकी केमिस्ट्री भी बहुत सालों से चर्चे में रही है शशांत आपकी केमिस्ट्री के बारे में बताइए विनय के साथ आई हर्ड इट्स अ ब्यूटीफुल केमिस्ट्री कौन सा आंसर आप इनका दीजिए आलोक का बजाते रहो सिद्धार्थ कनन रणवीर बजाते रहो म्यूजिक वंडर ओ ऑसम तालियां थैंक यू फॉर अ क्लीन आंसर बजाते रहो ढोल Somebody is going to kill me for this. Numerology. Ouch! जोर का झटका धीरे से लगे कृष्का जी बजाते रहो मिस्टर सिंह सिर्फ बजाते रहो रवि किशन बजवानी में मजा है आप कुछ तो दो बजाते रहो इस जीवन को ब्यूटीफुल एंड डॉली जी सेक्सी डॉली जी बताइए बजाते रहो इज ट्रूथ सच्चाई ऑसम सच्चाई की जय हो नेक्स्ट क्वेश्चन गुड क्वेश्चन आलोक दिस इज रोशनी हियर फ्रॉम UTV Stars हाय रोशनी my question is for all the star cast it's nice to know that you all have broken the norm of comedy लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये जो फिल्म है ये फॉर्मूला फिल्म नहीं है क्योंकि अगर फॉर्मूला फिल्म होती तो ये जितने चेहरे आपको नजर आ रहे हैं ये उसमें नहीं रहते जवाब मिल गया Singh Saab. Thank you. Mr. NP Singh, I have a question that you have plans of producing 15 films. Could you please tell us something on this? That you, name the other 14.
Yeah, no, just brief us about your plans. Something about our film production? Yes. This is just the beginning. As I said earlier, this is a co-production with Eros. After this, there are 3 more that are in various stages of production and pre-production. They'll all get completed and released in the next 1 year time. Till then, bajate raho. But all are with the Eros? Sorry? All the films are with the Eros or some No, they are with other producers as well. He also And- asked and one directors. question, sir. He says, you got 14 other films on the floor. Is that rumor right or wrong? Inshallah. Okay, next question. Hi everyone, Roshni from Zoom TV here. Hi, Roshni. Okay. Okay. तो इस तरफ राइट हैंड साइड को रोशनी आप खड़े हो जाइए प्लीज. Here. मेरा सवाल आप सबसे है कि कब कहाँ किसने आप सबकी बचाई है, अलग अलग किस तरीके से, लाइफ टाइम अब तक यादगार वो कि मतलब जहन में आ जाता है कि यार ऐसा. बेसिकली वो कह रही है, डॉली जी, विल स्टार्ट फ्रॉम डॉली जी. ये कह रही है जब किसी ने आपकी ऐसी बजाई जो आप लाइफ टाइम भर याद रखती हैं, मुस्कुराते हुए कि रोते हुए, दोनों, जो भी जिस तरह से बजाई हो. You're talking about the film, right? No, in real life, मैडम. रियल लाइफ फिल्म में तो देखा मैंने सबकी बजी है. और वो पूछ रही ये भी है कि कैसे बजाई, वो भी आपको डिस्क्राइब करना है. भाई मुझे तो आज तक जब लोगों ने मेरी बजाई है, मुझे जप्फी डाल के बजाई है. मैं क्यों झूठ बोलूं? I have always been hugged and hugged. Can I give you a hug too, Dolly ji? I love you, darling. Beautiful. रवि जी, अब आपकी Very बारी. sensual. मेरी बहुत बार बजाई गई है, आज सुबह भी बजाई गई और अनगिनत न जाने कितने बार, लेकिन हाँ एक 92 में बजाई गई थी, वो मैं कभी नहीं भूल सकता. और मुझे पैसे की सख्त जरूरत थी और एक फिल्म हमने की थी, उसमें जीतू साहब भी थे, मौसमी जी भी थी और डबिंग में जाना था और वो पैसे मुझे शाम को मिलने थे डबिंग पे. उसने कहा कि अब डबिंग कर दीजिए और पैसे आपको मिल जाएंगे पूरे. डबिंग करके मैं डबिंग में एंटर किया और जैसे बाहर निकला डबिंग खत्म करके मैंने कहा हाँ जी सर आप मुझे पैसे देने वाले थे. तो उन्होंने कहा कि काहे के पैसे, तुम हमसे बात कर रहे हो, यही हमारे बगल में बैठे हो, बहुत बड़ी बात है, नहीं तो फिल्म से आपका रोल काट दिया जाएगा. तो ये मुझे एक अद्भुत सा बजना लगा जो पूरे जीवन भर के लिए याद रहेगा. कमाल का बजाया था उस व्यक्ति ने हमारी. एमपी जी आपकी बारी. मिस्टर सिंह, हमें भी बताना होगा. सर बंदूक रख के बैठी हुई है वो सर. नहीं, ऐसे किस्से मैं अमूमन याद नहीं रखता, खाली उनसे सीख लेके आगे बढ़ जाता हूँ ताकि दोबारा उस तरह से ना बजूं जैसे पहले बजा था. फिर भी कोई एग्जांपल. मिस्टर सिंह बता दीजिए. मिस्टर सिंह, हमारा कंधा है रोने के लिए. सबके सामने नहीं बता सकता मैं. इसके बता दिया तो उसके बाद मेरी बजाई जाएगी. वाइफ बैठी है यहाँ पे. हाँ, कृषिका जी बताइए वो मेमोरेबल एक्सपीरियंस जब कोई आपकी बजा रहा था बैठ के. बैंड जब मेरी शादी हुई वही टाइम मुझे याद आया कि बैंड बज रहे थे. Thank you, Mr. Lulla. You're not here. Superb answer. We shall play to Mr. Lulla as well. तुषार. Well, last week ही मेरी बजाई गई थी जब हम फोटो सेशन कर रहे थे तो हमारे डायरेक्टर ने ऐलान किया कि अब फिल्म की लेंथ इज परफेक्ट, जो भी लेंथ है. और तुषार अब तेरा वो सीन नहीं है फिल्म में, वो अब पहले ड्राफ्ट में था, अब नहीं है. तो उसी दिन मेरी बजाई गई थी जब सीन जब मेरा एक फेवरेट सीन जो फिल्म से निकाला गया ताकि शशांक जी खुश रहे, तो मेरी एडिट पे रोज बजाई जाती है. विशाखा सेक्सी मिडरिफ सिंह. तुषार ये तो फिल्म की बात रही, मैंने कहा रियल लाइफ में कभी किसी ने आप छोड़ेगी नहीं लग रहा है. बट डार्लिंग द फिल्म्स आर वेरी पर्सनल फॉर मी. वे टू गो. तालिया. विशाखा बताइए. मैं भी रियल लाइफ का तो अभी कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है, बट द लेटेस्ट इज ऑफ कोर्स पिक्चर के थ्रू जब शशांक ने मेरी बहुत बजाई, उसने मुझे खाने नहीं दिया कभी. छोला भटूरा के बाद आपने च्युइंगम खाया कि नहीं, वो बहुत जरूरी चीज है. नहीं खाया आपने. रणवीर बोलिए. मेरी बजी कह रहे हैं कि बजाना क्या था? नहीं बजी सर, बजी का. अच्छा नहीं, बजी आई थिंक फिल्म बिजनेस से ही बजती रही है अभी तक तो कोई उम्मीद भी नहीं लग रही रुकने की. और कैसे तो मैं क्या बताऊं अब कैसे बज रही है, तो मतलब आप पानी में उतरेंगे तो पता लगेगा यहाँ पे कैसे बजती. विनय के साथ करते रहोगे फिल्में तो बजती रहेगी तुम्हारी. तुषार, नाउ इज माय चांस. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग फिल्म्स ओनली विद यू नाउ. Just because Tushar has turned producer, I'm losing friends. शशांक, मिस्टर शाह बताइए. मैं सिर्फ बजाने में बिलीव करता हूँ, बहुत बजाई. नहीं पर बजी तो कभी तो होगी ये. बचपन when I was born नर्स की बजाई.
Oh God, wonderful. Yeah. So we can go on and on. No, no, thank you for those They- graphic they have details, less sir. time, so. वो imagination हमें नहीं करना अभी. विनय, मेरे भाई, बताइए आप. देखिए, एक बहुत ही मशहूर गाना है, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं। तो ये तो जीवन की सच्चाई है, कभी उतार कभी चढ़ाव होता ही रहता है। कभी आप खुश रहते हैं, कभी दुखी रहते हैं, कभी कोई घटना आपको बहुत प्रताड़ित कर जाती है। मेरे जीवन में, जो कि आपने पूछा व्यक्तिगत तौर पर, जब भी मैं सिद्धार्थ कन्हन से मिलता हूँ, बोलिए सर. इनके जो भाषा का चुनाव है, इनका जो पोशाक का चयन करते हैं मेरे से मिलने के लिए, और जो स्नेह इनके हृदय में, जो श्रद्धा मेरे लिए है, मुझे सूंघते हैं, मुझे चाटते हैं, मुझे छूते हैं, मेरे प्रति जो इनका स्नेह और इनका प्रेम है वो बहुत ही अतुलित है। और मैं भी बहुत ही खुश हूँ, लेकिन बजता जरूर हूँ मैं। सर अच्छा है कि मैं आपकी बजाता हूँ सर. आई लाइक इट, बट आप वैक्स करते हैं अपने आप को. आई अप्रिशिएट दैट फॉर मी सर. थैंक यू. थैंक यू सो मच. Shashant, rumor mills were abuzz here. Shashant, rumors mill were abuzz that you, after watching Dolly in that film, Vicky Donor, आपने इनके लिए खास तौर से रोल लिखा. Yeah, you're right. Earlier, the story was about only about the three guys, Tushar, Ranveer, and Vinay. It was Tushar, Ranveer, and Vinay. And then I saw Vicky Donor, and then I changed the story because she was fantastic. And वैसे भी अभी किसी ने सवाल किया था कि we go for the formula. So when did you see last time a lady protagonist 50 plus, you know, running With the a whole slit. show? Yes. Yeah, running the whole show. डॉली जी आपकी स्लिट की जय हो बोलो प्लीज. कम ऑन, जय हो, जय हो, जय हो. अच्छा, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. एनी लास्ट क्वेश्चन प्लीज, जो भी है लास्ट क्वेश्चन. सर आपने क्वेश्चन पूछा है सर, मैंने आपकी टाइट टी शर्ट देखी, आई लव्ड इट. वी शैल मूव ऑन ब्रदर. और कोई. अच्छा, मूविंग ऑन. सर आप बैठ के बोल सकते हैं, लेट के नहीं सर. आइए. हाँ ओके. अब होती थी शूटिंग के समय पर तीनों एक्टर्स आपकी सेवा करते थे, आपका ख्याल बहुत ही अच्छी तरीके से रखते थे, पर ऐसे कौन से वो एक्टर थे जिन्होंने सबसे ज्यादा आपका ख्याल रखा? रणवीर आप हाथ छोड़ सकते हैं प्लीज. और बजाते रहो के सेट पे सेवा कहाँ से आ गया? बहुत सेवा हुई, सभी ने काफी ख्याल रखा. उस दिन तो शशांक सर को भी थोड़ा तरस आ गया था, तो वो पनीर और मटर क्या क्या भिजवाया था मेरे लिए इन्होंने. खाने के मामले में ये अपना ख्याल खुद रख लेती है. Okay, thank you so much. On that note, each one of you gives me a bajate raho in your own version, in your own style. अलग-अलग versions. विनय साहब शुरू करिए. बजाते रहो. शशांक शाह. बजाते रहो. रणवीर सेंशुअल स्टाइल में, जो आपका फेवरेट स्टाइल है. उन दोनों को तो नहीं बताया कौन सा, मुझे मेरे से याद आ गया तो मैं. हाँ, सेंशुअल स्टाइल में. बजाते रहो. विशाखा, इमेजिन आप बजाते रहो. और आप मिडरिफ एक्सपोज करिए, तब कैसा फील आएगा? तुम करो ना पहले, फिर बोलती हूँ मैं. तुषार, सॉरी क्वेश्चन क्या है? वन वे ऑफ सेइंग बजाते रहो. अलग सा क्या बोलूं मैं, अभी एक अलग सा बजाते. I'd rather just be silent. That's the best way to Okay, say just bajate raho. imagine that the mic is Vishaka and give it a kiss. अच्छा, I'll say it in her style. बजाते रहो. And imagine the mic is Vishaka. Can you kiss it also? Krishika जी. I would like to hear from all of you all. हो जाए एक बार. 1, 2, 3. Thank you. Mr. Singh. जैसा उन्होंने कहा, बजाते रहो. रवि साहब आपके बैरिटोन में. इमेजिन कि आपका नाम सूजी है. सूजी कैसे बोलती? प्लीज. ये बजाते रहो. हाय रे. सूजी या सूजा? आइए. डॉली जी. बजाते रहो. लव यू. ओके नाउ मैं चाहता हूं कि मेरे सारे चांस मिलेगा क्लिक करने की, कसम खाता हूं मैं भाइयों. I love the way Ranveer and Vinay have gone down on their knees. मेरे मीडिया वाले भाइयों, मैं वादा दे रहा हूं आपको और चांस मिलेगा. एक अच्छा
Okay, now Mariam and Scarlett have done the Nagin dance, right? Mariam and Scarlett and do the Nagin dance, including Mr. Singh and Krishika Lulla. Okay, music please. Lights, camera, action. शगना दी रात रात सजना जी हॉट हॉट शगना दी रात रात सजना जी हॉट हॉट नैना विचों सजना दे लाए जावा शाट वाट मैं बल खावा हथ ना आवा मैं बल खावा हथ ना आवा यार मेरे तो बचना मैं नागिन 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 डांस नचना मैं नागिन 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 डांस नचना Thank you to all. So I request you all to please remain. There is also snacks there in the foyer. Okay? Okay. In the foyer, there is opportunity to get bites from the cast and the producers. I request you all to come to the foyer, and also there are snacks. So please join us for that as well. I repeat, foyer mein one-on-one interviews, bites hone wale hain with the cast and the producers, and we also have snacks for you. Thank you so much, media. To Bajate Raho till death do us part. Bye-bye. Where is that guy? Yeah, yes, we can ready to go, na? Okay. कहाँ बेशो है लोग? Okay. हाँ. क्या बोलूँ? What was your reaction when you heard about this script? First, when I heard the script, of course, it was not completely ready. Shashank told me, I'm going to come back to you with the final draft. बहुत सारे drafts बने इस film के. Then finally, when it was ready, I thought this is something that I would love to do after Kya Cool and Badala, because those are hardcore commercial, big ticket films. This is slightly different, slightly realistic.
तो मुझे अच्छी लगी, मुझे बहुत पढ़ने में बहुत मज़ा आया, तो इसलिए मैं इस फिल्म में मतलब एक कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा हूँ. I think I'm playing one of my most subtle and realistic comic roles ever in Bajate Raho. It's a Delhi boy, he's a middle class Delhi boy, Sukhi is the name, and he's out to avenge something for his family and take that revenge so that he can feel better about himself, he can bring the respect back to his family. तो उस टाइप का कैरेक्टर है जो मतलब कॉमेडी तो करता है लेकिन एक पर्पस है, एक मीनिंग है, एक लक्ष्य है उसका. No. I mean, Vinay, Ranveer are the sweetest people, and जैसे कि आपने देखा स्टेज पर बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही मजाकिया हैं, बहुत ही हंसमुख है, not very unpolitical, not very Bollywoodish in their mindset. तो इसलिए I think it was a very refreshing change to work with people who are so kind, so friendly, and I've always worked with such people, but Vinay and Ranveer are a breath of fresh air, and I've learned a lot from them. They come from a very different school of filmmaking, and that's I think something that will help me in my future, and I think this film is only going to add to all the successes that I've had. I think in its own way it's going to be another feather in my cap. I'm quite confident about that. Of course बजाने में हम रोज मतलब किसी की बजाते रहते हैं, मतलब रैगिंग में तो मजा है, मतलब as long as it doesn't harm someone. तुषार गोलमाल में आपके साथ बहुत बड़ी कॉमिक थी और ये फिल्म में भी वैसे है, उनमें क्या डिफरेंस है? I think that is a more slapstick film. This is a more realistic film. गोलमाल बहुत ही ज़्यादा slapstick, visual humor से भरी हुई फिल्म है. And बजाते रहो is more of a story where there are characters doing something with a purpose. There's something very realistic about the film, and it's very emotional. It's not necessarily an out and out comedy. It's more of a situational story based comedy. Can you tell me what type of emotional? Yeah. बहुत अच्छा रहा जी, बहुत मज़ा आया मुझे. एक ऐसी फिल्म जिसमें मैं अपने सारे दोस्तों के साथ हमने दिल्ली में जाके कोई 1.5-2 महीने में शूटिंग की. ठंड के दिन थे और दिल्ली के तरह तरह के खाने खाए और बहुत शरारतें भी की, मस्ती भी की. रवि किशन जी थे, मैं था, रणवीर था, तुषार था. फिल्में भी देखी, बहुत मज़ा आया. फिल्में देखी, फिल्में बनाई और फिल्म में काम किया और फिल्म काम करके वापस आए और समाचार समाप्त हुए. ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे के लिए हम हमेशा प्रस्तुत रहते हैं. तो हम सब ने मिलके ये फिल्म बनाई है जिसका नाम है बजाते रहो. आप फिल्म देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कितना क्या है. वही मैं बहुत लोगों को पहले भी कह रहा था कि ऐसा कहना थोड़ा सा अनुचित होगा, क्योंकि मैं कॉमेडी के अलावा भी बहुत फिल्में की हैं मैंने, लेकिन एक भेजा फ्राई और चलो दिल्ली ने ऐसा कर दिया है कि आपको हमारी और फिल्में याद ही नहीं रहती. तो कोई बात नहीं, कम से कम हमारी 2 फिल्में तो याद हैं आपको. इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ये फिल्म अलग इस मायने में है कि इस फिल्म की कहानी अलग है, इस फिल्म के किरदार अलग हैं, और ये हीरो हीरोइन वाली फिल्म नहीं है. ये एक एंसेम्बल फिल्म है जिसमें सारे किरदार जो हैं, सारे कैरेक्टर्स हैं, उनका समान योगदान है. तो एंसेम्बल फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. इसके पहले हमने घोंसला जैसी फिल्म भी की थी जो कि एक एंसेम्बल फिल्म थी. तो और आपका साथ काफी सालों पुराना रहा है, लेकिन इस दफा तुषार के साथ जो बॉन्डिंग कहीं ना कहीं आप दोनों के कहने में पल्ला आप दोनों का ही भारी रहा. नहीं, बात पलड़े की है ही नहीं ना यार. वहाँ तो हम लड़ाई करने तो गए नहीं थे, हम तो काम करने गए थे. लेकिन इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यही हुई है कि चूंकि ये एंसेम्बल फिल्म है और तुषार के साथ मैं भी पहली बार काम कर रहा था, रणवीर भी पहली बार काम कर रहे थे. तुषार की एनर्जी इतनी अच्छी है और इतना कोऑपरेटिव है वो कि मतलब पहले 4 दिनों में हमारे साथ वो इतने घुल मिल गए कि हमें लगा ही नहीं कि हम पहली बार काम कर रहे हैं. तो जो हंसी मजाक हम और रणवीर एक दूसरे के साथ सालों से करते आ रहे हैं, वो उस एनर्जी में मतलब एक हफ्ते में he became a part of that ensemble, and I must congratulate him for that he's not just talented and a hard working actor, but he's also very good at heart
and his positive energy allows other people to accept him in open arms. How about Sushant as an actor? You see, Das Vidania, you can. It's a long way journey. As a director, I think Sushant is one of the most hard-working and a talented director of today's time. This is my third film with him. We made our first film, which we produced also, was Das Vidania, then Chalo Dilli, and this is the third innings with him. I think he's very, very, very hard-working because we have worked on television also a lot for many years. I wish him all the success, and I hope that we get to do our next film together as well. ऑडियंस से मैं यही कहना चाहूँगा कि 26 जुलाई को रिलीज हो रही है आपके शहर के नज़दीकी सिनेमा घरों में. आप इसे देखना न भूलें. 26 जनवरी की शाम को आप और कुछ ना करें, बजाते रहो, देखने आएँ. और मेरा आपसे दावा है कि आप हंसते हंसते घर वापस जाएंगे और आपका भरपूर मनोरंजन किया जाएगा हमारे तहत. धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू. एक परिवार ने सबकी बजाई और बजवाई. We had a lot of fun making this movie. Now, I have become so close to Dolly ji, Tushar, and सबसे कि I feel now the movie is complete, waiting to work with them again. So Krishika, what is the USP of this movie? Why should a public should go to watch the movie? It's a revenge comedy. See, we try to make everything different. हम इसमें बहुत सारी you'll get all the like question like जो हो रहा है हमारे संसार में उसके लिए क्या सोल्यूशन है, जैसे डोनेशन है या ये वो सब we have tried to show. We always, at least Shashank, you know, we do always some movie which gives us in the end some message. तो ये भी एक हल्का सा मैसेज है, बहुत प्यार से हर ससा के आपको एक मैसेज मिलेगी. डॉली जी, एक टैग आपके लिए ऊपर लगता जा रहा है, दबंग डॉली का. कोई ममा हो या आंटी हो तो उनको डॉली कहा जाने लगा है, दबंग. क्या कहना चाहेंगे इस टैग के बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि इस उम्र में आके अगर ये टैग मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है. और आई एम द वॉइस ऑफ ऑल द विमेन ऑफ द वर्ल्ड. सो किसी भी सिचुएशन में आप जब भी हो, बस डॉली अरोड़ा मम्मी जी का नाम लीजिए, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. आपके प्रश्न का जो आपने पूछा है, मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारा जब ये फिल्म बन रही थी, मकसद ये है कि हम सबके संसार में नेगेटिव चीजें होती हैं, लेकिन उसके लिए नेगेटिव बनने की जरूरत नहीं है. आप पॉजिटिव रहते हुए भी उस चीज को पा सकते हैं, उस चीज का हल ढूंढ सकते हैं. दैट इज व्हाट इट इज. एंड एंजॉय. लाइफ इतनी लिमिटेड है, तो उसमें एंजॉय करते हुए हमने किया है. कृष्णा मैम, जिस पल ये स्क्रिप्ट आपके पास आई और इसको प्रोड्यूस करने की बात कही जा रही थी, क्या ऐसे क्या कहते हैं मौके थे जिनको पढ़ करके आपको ज्यादा हंसी आई और इसके साथ आप जुड़ गए? There are a lot of places where you feel like laughing, but the whole script is a lot of fun. जैसे हम लोग ने मैसेज, I like it because हमने हर संसार के मैसेज दिए कि जो भी हमारे संसार में जो हो रहा है, मैं जैसे मैंने कहा, कितनी अच्छी तरीके से हम लोग ने प्रेजेंट किया आप लोग के लिए. नागिन डांस काफी फेमस होने वाला है इस फिल्म के बाद. मैम, अगर एक स्टेप एज अ यंग लेडी, अगर आप ऐसे हाथ से ही करके Thank you so much, Dolly. Thank you so much. God bless you. Thank you so much. Thanks, ma'am. सुशांत, आइए सर. आ जाओ जो आ जाने दो. विनेश का जब आप बनाने की सोचे तो स्टार कास्ट कैसे दिमाग में जब अपनी बताओ मुझे बताओ बताते रहो. ओके, तो स्टोरी का ख्याल आया था मुझे. एक स्क्रिप्ट लेके गया मैं कृषिका जी के पास. उन्होंने स्क्रिप्ट उठा के फेंक दिया आउट ऑफ द विंडो. बोले ये क्या लेके आए, मुझे सीरियस फिल्म नहीं चाहिए, अच्छा फिल्म चाहिए. तो फिर मैंने फिर से स्क्रिप्ट पे काम किया 5 साल. एंड देन आई गॉट द स्क्रिप्ट अगेन. देन शी लाइक द स्क्रिप्ट. फिर मैंने विनेश सर को फ़ोन किया, रणवीर को फ़ोन किया, रणवीर कहाँ चला गया, और तुषार को फ़ोन किया, और वो लोग हाँ बोले. बट देन डॉली जी का मैंने फिल्म देखा और पूरा स्टोरी को फिर से चेंज किया. एंड देन आई गॉट ऑल ऑफ देम. सो इट वाज वेरी स्वीट ऑफ देम टू कम, इंक्लूडिंग रवि किशन.
विनय जी आपसे जानना चाहेंगे, आप शायद फ्रेम में आ जाएंगे। आ रहे विनय सर, सवाल आपसे है। आप दिल्ली भी गए थे, फिर दिल्ली भी आने के बाद बजाते रहो, आपको परेशानी है? नहीं बिल्कुल एकदम अच्छा लग रहा है। दिल्ली पहुंचे नहीं थे आप? चलो दिल्ली। मुझे ख्याल है कि आपको बहुत, हाँ कैमरा इधर, क्या सवाल क्या था? जो भी सवाल था मेरा जवाब ये है कि बजाते रहो जो है हमने बहुत मेहनत से बनाई है, और मैं चूंकि अभी सबके सामने खड़ा हूँ और सबका लाइट मैं ले रहा हूँ, इसलिए थैंक यू सर, यही चाहता था। तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ अगर मेरा जवाब लंबा हो गया, तो शायद मैं अपना जीवन खो दूं, इसलिए हाँ ये बहुत अच्छी फिल्म है, जरूर देखिए। Your movie Fukre is doing very well. That Ankur murder case is critically very much acclaimed. So when for the first time this script came to you, how was the reaction? I was very happy क्योंकि जब शशांक कॉल मी फॉर बजाते रहो तब फुकरे और अंकुर दोनों की शूट चल रही थी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि दोनों पिक्चरों में, एक में मैं रो रही हूँ और एक में बहुत सीरियस हूँ, तो बजाते रहो में मैं हंस रही हूँ। I was very happy। आ भी रही है बहुत, और बजा भी रही है, आ रही है बहुत सारे। आपकी बात को क्या डिफरेंस आपने मूवी शूट करना है? बिकॉज सुशांत जी तो मूवी बनाने का आइडिया है, थोड़ा डिफरेंट है। दोनों दिल्ली के बाद अभी कैसे आई थिंक डायरेक्टर एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है एक एक्टर का किसी फिल्म को चूज करने में, एंड आई थिंक फॉर मी वर्किंग विद हिम हैज बीन अ प्रिविलेज बिकॉज आई लव चलो दिल्ली एंड आई लव द स्क्रिप्ट बजाते रहो। मतलब मैंने कभी किसी फिल्म में काम नहीं किया जहां इतने ड्राफ्ट्स बने हैं, इतनी मेहनत की गई किसी फिल्म की स्क्रिप्ट को तैयार करने में, एंड आई थिंक स्क्रिप्ट की तो मतलब कि आपने टाइपराइटर की तो बजा ही दी। मतलब हम लोग डायलॉग बोल रहे होते थे और डायरेक्टर कहता था कट कट कट, स्क्रिप्ट बदल गई है, अभी डायलॉग ही हो गया है। रणवीर, बल्लू किरदार जब आपको बताया गया तो बल्लू के बारे में आपको खोसला की कुछ याद आई, कुछ ऐसा? बिल्कुल, बड़ा कॉन्शियसली एज होमाज टू माय कैरेक्टर इन खोसला हम लोगों ने नाम भी इसलिए बल्लू पेट नेम रखा था। और मेरे लिए खोसला का घोसला के बहुत एक्कोज हैं इस फिल्म में, मतलब फिल्म में भी, मेरे कैरेक्टर में भी। रवि सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सब मिलके आपकी बजा रहे हैं, आप सबसे शांत और हाँ, यह कहानी ऐसी है कि उन्होंने ऐसा किरदार मुझे दे दिया जहाँ पे सब लोग बजा रहे हैं मेरी, और बड़ा मजा ले रहे हैं, इंक्लूडिंग डॉली जी भी बजा रही हैं, तो सारे लोग, महिलाएं भी बजा रही हैं एक पुरुष की, तो आप देखेंगे पहली बार की एक पुरुष की कैसे सब लोग इंक्लूडिंग महिलाएं और सारे लोग बजा रहे हैं। और वैसे भी बजाने के लिए कुछ बजना तो जरूरी है, नहीं तो क्या बजेगा, कैसे बजेगी? हाँ। विनय जी, इसमें एक गीत है, विनय जी कहाँ है सर? कह रहा था इन्होंने जो भी कहा वो बहुत ही सही कहा है। मेरा अगला सवाल, सैंडविच कैसा था? हाँ, तो जब क्लाइमेक्स आया तो क्लाइमेक्स में मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए लाइन, सारी लाइनें तुषार और रणवीर में बांट दीजिए। मुझे सिर्फ एक गाना चाहिए जो मैं हड़पने वाला हूँ, और वो मैंने हड़प लिया है तुम लोग के पीठ के पीछे से। इन देखो, मतलब गाने गाने के बाद इनकी ऐसी शिकायत है, 2 गाने इनके पास फिर भी लड़ रहे हैं। देखिए विनय जी, इसमें एक गीत है जो आप जगराते के रूप में गा रहे हैं, जी फिल्मी गाना है। जी जी, तो अगर लोगों के भाव अगर जागे, जी कोई कंट्रोवर्सी हुई जी तो जी, आपको तो पता ही है मैं कितने धार्मिक प्रवृत्ति का हूँ, पता है ना आपको? हाँ, और आपको ये भी पता है कि हमारे देश की जनता कितनी धार्मिक प्रवृत्ति की है। तो मैं ये आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं, गारंटी के साथ, कि इस गाने पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। प्लीज डू वन, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, और अगर कंट्रोवर्सी हुई तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा और आप वहां रहिएगा, फिर देखते हैं। हाँ, कोई इस गाने पे, खासकर इस गाने पे, देख कैसे बेच रहा हूं, खासकर इस गाने पे, ये जो गाना है जो जगराते के रूप में है, इस पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है हमारे देश की जनता ईश्वर के प्रति क्या श्रद्धा भाव रखती है। तो इस पे अगर कंट्रोवर्सी होती है तो मैं हूं जवाब दे, आप आइएगा। किसकी सबसे ज्यादा लाइनें हैं आप देखो, अभी किसी सबसे ज्यादा लाइनें? बजाते रहो जिंदाबाद। Thank you so much.